अपनी अखां बंद करो। फिर बोलो परमेश्वर, जिन्ना भी वचन अज मैं सुना, निश्चय परमेश्वर अज दे वचन दे द्वारा मेरी आत्मिक अखां खुलन, मेरे बंद रस्ते खुलन, मेरे बंद रस्ते खुलन। मैं खुदाबंद मैं समझ सका कि तुसी चाहुंदे की जे। इसलिए खुदाबंद तुसी अज दे वचन दे द्वारा मेरी आत्मिक अखां नूं खोल चुके हो, मैनू आत्मिक समझ दे चुके हो, मैनू आत्मा च वधा चुके हो, वो शरीर के सारे विषयां नूं मेरे जीवन चो दूर कर चुके हो। इसलिए खुदाबंद कोई अंधकार दियां शक्तियां अज खुदाबंद तेरे जीवित वचन नूं चुरा ना पाए। अज दा वचन मेरी जिंदगी 100 गुना फलां नूं पैदा करे, यीशु मसीह दे नाम च आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो एक बार हम जोर से उस खुदाबंद की तारीफ करेंगे। और जितने भी इस मीटिंग को ऑनलाइन अभी देख रहे हैं या बाद में देखें, परमेश्वर ने भी बड़ी बरकत दे। तो आज के इस टॉपिक को पूरा सुनना और अच्छे से समझना। जब आप अच्छे से समझोगे, पूरा सुनोगे, तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपके सारे बंद रस्तों को खोल देगा। आमीन हालेलुया। तो हम एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 4:24। यूहन्ना की अंजील 4:24 से। तो यहां पे अगर हम पूरा पढ़ें तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक बड़ी लंबी यात्रा उसने की। क्या की? और उस यात्रा में एक वो सामरिया नगर के गांव पहुंचे और वहां पे यीशु मसीह एक कुएं के पास, बोलो गए, उस कुएं के पास बैठ गए और चेले उस नगर से कुछ मांगने के लिए, जैसे खाने के लिए लेने गए। तो इतने में एक स्त्री पानी भरने आई। क्या भरने आई? पानी भरने आई। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, ध्यान से सुनो, तो यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। तो उसने कहा तो यहूदी होकर तू सामरी से क्यों पानी मांगता? क्योंकि यहूदी जो जाति थी वो बड़ी थी, जैसे आज जातियां ना कुछ बड़ी और छोटी। तो उसने कहा तू यहूदी होकर सामरी से पानी क्यों मांगता? तो यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे जानती होती, क्या होती? अगर तू मुझे जानती होती मैं कौन हूं और तू मुझे पानी पिलाती और मैं तुझे जीवन का वो जल देता जिससे तू कभी भी प्यासी ना रहती। मैं तुझे जीवन का वो जल देता जिससे तू कभी भी प्यासी ना होती। तो उसने ऐसे शरीर से सोचा कि कुआं बड़ा, क्या है कुआं? बड़ा गहरा है, इसके पास कोई बर्तन भी नहीं है, इसने पानी कैसे निकाला? कौन सा, कैसे ये मुझे जल देगा? क्योंकि यीशु मसीह ने उसे आत्मिक बात कही पर वो समझ नहीं पाई। फिर उसने कहा तू हमारे पिता याकूब से बड़ा जिसने ये खूह खुदवाया, क्योंकि इस पहाड़ पर तो हमारे जो बाप दादे थे वो क्या किसकी आराधना करते थे, है ना? तो पहले उसने कहा तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है। समझ आ रही है? क्योंकि हमारे जो बाप दादे थे इसी पहाड़ पर किसकी आराधना करते। तो यीशु मसीह ने फिर उसे कहा वो समय अब है, वो समय अब है, जब वो समय आता है और वो समय अब है। अगर हम इसका 23-24 पढ़ें, क्या पढ़ें? 22 से पढ़ें। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है,
जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और ये मेरा आज का ये विषय, मेरा टॉपिक है कि जो परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी भक्ति है, वो किसी मटेरियल वस्तुओं से नहीं होती। इस बात को आज समझना आपने। जो परमेश्वर की धार्मिकता, जो भक्ति है, वो किसी मटेरियल लिस्ट वस्तुओं से नहीं होती। कितनों को समझ आ रही? कितनों को मैंने कहा समझ आ रही? कि यीशु मसीह ने क्या उसे सिखाया? तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना, मैं हम जिसे जानते मैं उसकी आराधना कर। ये तब वो समय आता है, अब है कि पिता की आराधना कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। कैसे करें? आत्मा और, फिर कहता अवश्य है। क्या है? अवश्य है कि पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्या करता है? ढूंढता है। ठीक है, कितनों को समझ आई? अब हम सेकंड पतरस उसका 1:3 से पढ़ेंगे। यहां पे पतरस कहता, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। क्या बुलाया? जिसने अपनी ही पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी ही पहचान के द्वारा, ना परमेश्वर ने अपनी पहचान भी दी ना। क्या दी? जैसे यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। तो जो चीज नजर नहीं आती फिर उसकी भक्ति कैसे करे, आराधना कैसे करे? जो चीज नजर नहीं आती उसकी फिर हम आराधना कैसे करें? लिखा हमें उस अपनी ही पहचान के द्वारा। क्या द्वारा? पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार खुद ही हमें बुलाया। जैसे यीशु मसीह ने कहा तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। की चाहते परमेश्वर कि तुम बहुत सारा फल मेरे लिए लेकर आओ। और 4 में लिखा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार से बुरी अभिलाषों से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। क्या हो जाओ? किसके स्वभाव के सहभागी हो जाओ? कितनों को समझ आ रही है? कहते जिनके द्वारा उसने हमें, जिनके मतलब उसने मसीह के द्वारा हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं का मतलब होता वादे किए। क्या किए? उसने हमारे साथ वादे किए हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट, मतलब समझे, सड़ाहट से छूट कर, जैसे कहता है संसार से बुरी अभिलाषों से होती, उससे छूट जाओ। जैसे सड़ाहट ना, हर चीज की हम अभिलाषा करते हैं, लालच करते हैं। कई बार कई चीजों का क्या करते हैं हम? लालच करते हैं, लालच। तो कहता उससे छूट कर किसके स्वभाव के सहभागी बन। किसके स्वभाव के सहभागी बन जाओ? परमेश्वर के स्वभाव के क्या बन जाओ? सहभागी बन जाओ। और 5 में लिखा है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, क्या करके? अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। ये जो समझ शब्द आया ना,
ये इंग्लिश में आया है कंट्रोल। क्या है वालों? कंट्रोल मतलब अपने जीवन को तुमने कंट्रोल करना है, अपने माइंड को, दिमाग को, दिल को अपने क्या करना है, जो वो सोचे सोचता है। जैसे एक जगह पौलुस कहता है ना कुरिन्थियस में, कहता हर बात जो मसीह की पहचान के विरुद्ध उठती है, पौलुस कहता है मैं उसका खंडन करता हूं, वो बातें शरीर की मैं अपने अंदर बनने नहीं देता, और उन बातों का क्या करता हूं मैं? खंडन करता हूं। फिर वो कहता मैं खंडन करता हूं और फिर मैं मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। अपने जीवन को क्या करता हूं? मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। समझ आ रही है? तो इसलिए क्या कहता वचन, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न क्या करना है, क्योंकि हर काम कोशिश से हो। अपने आप हर काम कैसे होना है? कोशिश से। जैसे हम संडे बता रहे थे ना कि हमारी जो तैयारी है संडे की मीटिंग के लिए, बता रही थी ना खुदा की दासी आपको, जो हमारी तैयारी है वो फ्राइडे से शुरू हो जाती पहले से, और सैटरडे हम डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, नाश्ते में क्या करना है, क्या क्या करना है, कौन सा काम करना है, कितना टाइम लगेगा, पहले से सेटिंग की होती सब कुछ सेटिंग, क्योंकि सब कुछ पहले से सेटिंग है कि क्या करना है, किसकी हजूरी में पहुंचना है। समझ आ रही है? तो पहले से सारी बातें माइंड में सेट करनी। वो सिखा रहे थे औरतों को कि सब जो बहनें हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पहले से वो क्या करें। हाँ? क्योंकि आलसी, बाइबल में लिखा, परमेश्वर से कुछ भी ले नहीं सकता। आलसी मनुष्य कुछ ले नहीं सकता। समझ आ रही है? सब प्रकार का यत्न करके और अपने विश्वास पर, सद्गुण और समझ पर संयम, संयम वही कंट्रोल करना है। समझ आ गई? और 6 में लिखा, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। कहता क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। अगर ये सारी बातें जो ऊपर लिखी हैं, संसार की सड़ाहट से छूटना, जैसे जब मैंने सेवा शुरू की तो मेरे लिए कोई भी काम, कोई भी चीज अभिलाषा नहीं बनी। समझते हो? मैं हर चीज से क्या हूं, कहते हैं ना संसार की सड़ाहट, मैंने किसी भी चीज का लालच नहीं किया, काम का, पैसों का, इन चीजों का पतरस ने भी नहीं किया। हाँ? यीशु मसीह ने उसे कहा इन मछलियों को छोड़ और मेरे पीछे आ जा। तो कई बार कई चीजें हमारी अभिलाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? अभिलाषा। समझते हैं? अभिलाषा बन जाती है। कहता यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने दे। निष्फल का मतलब तुम्हारे जीवन में अगर ये सारी बातें हैं तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारा फल हो। क्या होगा? अगर ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में हैं तो फिर निष्फल नहीं होने देगी, बहुत सारा फल होगा तुम्हारे जीवन में। समझ आ रही है? क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं हैं वह अंधा और धुंधला देखता और अपने पिछले पापों से छूट कर शुद्ध होने के लिए भूल बैठा है। क्या बैठा है? और इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाई और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का और बली बती यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओ। क्या नहीं खाओगे? अगर ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर
नहीं खाओगे। समझ आ रही है? कहते हैं जिसमें ये बातें नहीं है वह अंधा है। इसलिए स्पिरिचुअल आईज ओपन होना, खुलना बड़ा जरूरी है। जब तक हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी, हम नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर जिसने हमारे लिए इतना दुख उठाया, क्या उठाया? उठाया है कि नहीं उठाया? क्यों उठाया उसने? क्या उसने कोई पाप किया था? उसने कुछ गलत किया था? कुछ गलत किया था? उसने जो इतना दुख उठाया है, किसके लिए उठाया? हमारे लिए उठाया ना, ताकि हम उस पाप से छूट जाएं, उस पाप की बीमारियों से, मुश्किलों से, शैतान की गुलामी से, उन कलेशाओं से, नशे से हम क्या करें? छूट जाएं। इसलिए उसने अपना जीवन कुर्बान किया ना उस सूली पे। समझ आ रही है? तो इसलिए कहता जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा देखता और वो धुंधला है। वो अंधा और धुंधला देखता और कहता अपने पिछले पापों को धुलवाकर शुद्ध होने के लिए भूल बैठा। अपने पिछले पापों को भूलकर शुद्ध होने के लिए भूल बैठा है। उसे लग रहा है कि कोई दूसरा मसीह आएगा और मेरे लिए मरेगा, तब मेरा सारा कुछ क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? कोई दूसरा मसीहा आएगा मेरे लिए और मेरे लिए कुछ वो करेगा और तब मेरे लिए सब कुछ सही होगा। क्या तो अपने पिछले पापों को, अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा। उसे नहीं पता कि जो यीशु मसीह मेरे लिए क्रॉस पर मारा गया, जिसने मेरे लिए इतना दुख सहा, उसने मुझे क्या कर दी है? आजादी दे दी। क्या कर दी? दे दी कि देगा? देगी कि दे कर दिया ना। समझ आई? इसलिए पत्रस कहता है जो ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है। क्या रखता है? उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें जो जीवन और भक्ति के साथ क्या रखता है? संबंध। क्या रखता है? बोलो, किसकी भक्ति करता है? किसकी भक्ति करता है? जैसे दानियल एक सच्चा आराधिक था, एलिया एक सच्चा आराधिक था, अलीशा एक क्या था उसके? हाँ, सच्चे आराधिक थे ना ये, कि झूठे थे? झूठे थे कि सच्चे थे? जी, उसकी आराधना कैसे करते थे? उसकी आत्मा से करते थे। क्या करते थे बोलो? और जो उन्हें आत्मा कहता था फिर वो वही करते थे। क्या करते थे बोलो? कितनों को समझ आ रही? मैंने कहा कितनों को समझ आ रही? पर आज इस परमेश्वर के पवित्र काम को, क्योंकि उसकी जो भक्ति है उसके आत्मा से होनी, ना कि किसी चीजों को, मटेरियल को लेकर। किसको लेकर? क्योंकि जो परमेश्वर की भक्ति है वो किससे होनी है? आत्मा से होनी है, शरीर की चीजों से नहीं होनी। कितनों को समझ आ रही है? किससे होनी है? आत्मा से होनी है। और जब तक हम आत्मा से उसकी भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अवश्य है, जरूरी है कि उसकी आराधना कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। क्या करें उसकी आराधना? आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। अब आपने क्या करनी है? उसकी आराधना आत्मा से करनी, ना कि शरीर से। इसलिए उसने वचन में कहा शरीर दुर्बल है पर आत्मा जो तुम्हें दिया गया वो दुर्बल। इसलिए कहता है शरीर आत्मा के, और आत्मा किसके विरोध में? और ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के। आत्मा तो चाहता है तुम किसकी मर्जी पूरा करो, आत्मा तो चाहता है तुम उस वचन को पूरा करो, टाइम से आओ, ये करो वो करो, वो तो सब चाहता है, पर कौन नहीं तुम्हें करने देता? इसलिए तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
कौन है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन। कितनों को समझ आ रही? क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन नहीं है, जो तुम्हें वो चीजें करने नहीं देता। समझ आ रही है? अगर हम ये देखो, तिमोथियस की पत्री में जाओ, फर्स्ट तिमोथियस उसका 4 उसकी 8 से पढ़ते हैं। 4 की 8 में लिखा, पहला तिमोथियस, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए। क्या है बोलो? कहता देह की साधना, जो हम देह से, शरीर से जो चीजें करते हैं उससे कम लाभ होता है। जो शरीर से मेहनत करते हैं, जो शरीर से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से करते हैं ना, कहता देह की साधना से। पंजाबी में कैसे लिखा है इसको पढ़ना? 8 4 की 8 पंजाबी में। क्योंकि जो शरीर साधना तो लाभ थोड़ा है, पर भक्ति सबना गल्लां ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਹੈ। शरीर दी साधना, साधना शब्द है शरीर दी साधना तो की हुंदा है? घट लाभ हुंदा है, पर आत्मा तो कहता देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए, जो हम शरीर से करते हैं, पर जो चीज हम आत्मा से करते हैं, क्या करते हैं? देह की साधना से कम लाभ। कितनों को समझ आ रही? जिवें एक जगह ते भजन संहिता जबूर में लिखा, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। मतलब अगर वो शरीर से बहुत मेहनत करे, बहुत कुछ करे, पर किसकी कृपा ना हो, कहता अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। व्यर्थ है कि नहीं? क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैंने रात दिन मेहनत की, रात दिन बहुत, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। रात दिन मैंने मेहनत की पर कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए वचन कहता अगर घर को यहोवा, है ना, कहता अगर जागने वाला, है ना, जैसे नगर की राखी अगर परमेश्वर ना करे तो जागने वाला का कोई फायदा। अगर नगर की राखी कौन ना करे तो जागने वाले का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए वही सब कुछ है और वही कर सकता है। इसलिए अपने रोज अपने जीवन के लिए बोलो परमेश्वर को, खुदावन मेरी नहीं, जो तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या हो, पूरी हो। जो मैं शरीर से प्रभु नहीं कर सकता, तू अपनी आत्मा से मुझसे पूरा करवा सकता है। रोज खुदा को, क्योंकि शरीर से हम कभी भी उसकी, क्यों कहता इस संसार की, पतरस कहता सड़ाहट से छूटो, जो बुरी अभिलाषों से होती है। समझ आ रही है? कई लोग जब घर बनाना शुरू करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमें बरकत किसने दी। क्या बोलो? कई लोग जब परमेश्वर ने बरकत देता घर बनाने के लिए तो वो भूल जाते हैं कि बरकत किसने दी। वो महीना, 2 महीने, 1.5-2 महीने या उसमें बिजी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसी में लगे रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमें बरकत किसने दी। जाओ अपने जीवन में उस खुदावंद को पहला स्थान देकर देखो। जितना तुमने सोचा नहीं, जैसे बाइबल में लिखा ना, जो बातें आंखों ने देखी नहीं, जो बातें मतलब जड़ियां गल्ला आंखों ने देखी नहीं, मन के चित्त में चढ़ी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, परमेश्वर ने क्या रखी? जो सोचा नहीं, वो खुदा ने जो उसे प्यार करते, अपने जीवन का पहला स्थान उसे देते, वो रखी, वो प्रकट हो जाएंगी। हर एक के जीवन से वो क्या हो जाएंगी? प्रकट हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी वो चीजें। तुम सोच नहीं सकते। तुम सोचते थे 10 लाख का घर, 5 लाख का घर, खुदा ने 50 लाख का दे दिया।
ऐसा खुदा है। तुम सोचते 5-10 लाख का मिल जाए, खुदावंद तो तुम्हें 50 लाख का, 1 करोड़ का देना चाहता, पर वो पहले देखता है। क्या करता है? पहले वो देखता है कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है। समझ आ रही है? आपको पता, दानियल नबूकदनेस्सर राजा की बदुआई में पकड़ा गया, यहूदियों में से था। तो यहूदी अपनी शरीर की चीजों के कारण पकड़े गए, और उन्हीं में दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे। पर देखो, अगर वो परमेश्वर का सच्चा आराधक था तो नबूकदनेस्सर के राजा के राज्य में ही परमेश्वर ने दानियल को और उसके साथियों शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पदों को, उनकी पदवियों को कितना ऊंचा कर दिया। किया कि नहीं? पढ़ के देखो भाई, किया कि नहीं किया? हाँ, वो झुके उस मूर्ति के आगे, झुके उस मूर्ति के आगे? नहीं ना झुके, नहीं झुके तो क्या होगा फिर? नहीं झुके। जब परमेश्वर ने अपना चमत्कार दिखाया तो नबूकदनेस्सर कहता, अब जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की उपासना नहीं करेगा, अब वो इस पट्टे में डाला जाए। तो सारे पूरे क्या कर दिया? डंडोरा फड़ा दिया कि किसकी उपासना कर। खड़े होना पड़ेगा। दानियल अपनी प्रेयर से रुका, दानियल अपनी प्रार्थना से रुका, वो रोक दी उसने अपनी मुश्किलों के कारण, अपनी प्रॉब्लम के कारण कि आज अगर मुझे तो शेरों की माद में डाल दिया, शेर तो मेरी हड्डियां चबा जाएंगे। हाँ, तो परमेश्वर, हाँ 21 दिन की तो बात है, नहीं सॉरी 30 दिन की तो बात है। हाँ, फिर मैं की करा? वो अपनी रूटीन से करता रहा। भूखे शेर क्या दानियल का कुछ बगाड़ पाए? क्या बगाड़ पाए? क्योंकि अगर वो अपने उस काम को रोक दा, क्या करता? अगर दानियल जो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, अगर वो अपने काम को रोक देता, उस मुसीबत को सुनकर या हालात को देखकर, समझ आ सकती? हो सकता जान तो बच जाती, पर जिस पदवी पर परमेश्वर से लेकर गया फिर वो नहीं मिलती। जान तो बच दी, जान तो वैसे ही परमेश्वर ने बचा ली। क्या भूखे शेर उसका कुछ बगाड़ पाए? जब वो निकाला गया तो दानियल के पद को दारा राजा ने, बाइबल कहती, और भी ऊंचा कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपको आगे लेकर जाना चाहता है नेक्स्ट लेवल पर उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो करके देख लो। कहता, देह की साधना से उसने शरीर की परवाह नहीं की, मैं मारा जाऊंगा। हाँ, शद्रक, मेशक ने, हम तो सड़ जाएंगे, की परवाह? कहता, देह की साधना से कम लाभ होता है। क्या होता है? आगे बढ़ो। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। पर भक्ति सब बातों से लाभदायक है। और क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी इस समय के और आने वाले समय की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। इसी के लिए, इसी के लिए। इस समय और आने वाले भी। इस समय मतलब समझते, इस समय जो ये चल रहा समा, कि बोलो क्या है? कहते संतोष सहित भक्ति एक बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति क्या है? बड़ी कमाई है। इसको देखते हैं, यहां पे लिखा है जिस शे में, इसी की शे में, 1 तिमोथियुस शे की शे, कहते पर संतोष सहित भक्ति एक बड़ी कमाई है। वहां पे क्या कहता है 4 में? क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी, क्या की है? इसी के लिए, आने वाले समय की और इस समय की भी प्रतिज्ञा की है परमेश्वर कि मैं इस पृथ्वी पर भी तुम्हें क्या करूंगा। वहां पे तो तुम्हें जीवन दूंगा ही दूंगा,
वहां पे तो तुम्हें मैं मुकुट दूंगा ही दूंगा, पर इस पृथ्वी पर भी मैं तुम्हें बहुत फलवंत करूंगा। क्या करो, करके देख लो, करके देख लो भक्ति उसकी सच्ची। क्या देखो, करके देखो, करके। आपको पता कई लोग सिर्फ, जैसे पौलुस कहता, प्रभु तुझे चाहने वाला कोई नहीं है, सब अपो अपनी स्वार्थ की खोज। समझ आ रही है? कई लोग तो तब खुदा की ओर अपना मन लगाएंगे जब उन्हें क्या मुसीबत कोई नजर आएगी। क्या आएगी बोलो? इससे तो अन्य जाति अच्छी है। हाँ, समझ आ रही मेरी बात? कितनों को आ रही है? मैंने कहा समझ आई है। कहता इस समय की और आने वाले समय प्रतिज्ञा इसी के लिए, तो तैयार हो फिर? कहते लोग तैयार हैं। अगर तैयार हो तो परमेश्वर भी तैयार है। तैयार है ना परमेश्वर? इसलिए उसने जवानों को भी, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी क्या कहा? सबको उसने कहा, सब उसे याद रखे। बच्चे, बूढ़े और जवान को भी उसने कहा। कहता हे जवान, अपनी जवानी के अभिलाषों से भाग। समझ आ रही? कि जीवन एक ही बार मिला, बार बार, और जो समय निकल जाता फिर वो दोबारा वापस, मैंने यही चीज की, जो समय निकल गया वो दोबारा वापस है कभी नहीं आए। आज तुम्हारे पास मौका कुछ करने का, जो समय निकल जाएगा दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। तो आज आपके पास एक मौका खुदा ने दिया। क्या दिया बोलो? तो तैयार हो जाओ। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें अपना आत्मा दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने उस सामरी टीवी को क्या कहा? वो समय आता है, अब भी है, कि सच्चे भगत पिता की आराधना कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को, क्योंकि अब जो समय उसकी आराधना करने का, वो किससे, जैसे इजरायली किससे आराधना करते थे? क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं था। वो जो जो उस व्यवस्था में मूसा की वो जो जो बलियां, जो जो रीतियां थी, वो उनसे वो क्या करते, क्या करते थे बोलो? उन्हीं से तो वो कर रहे थे आराधना। क्या कर रहे थे? बलियां देते थे। हाँ, जो जो भी उसमें जितनी रीतियां थी, पर्व मनाने की, खमीरी रोटी की, बहुत सी रीतियां थी ना। और जितनी भी रीतियां थी वो सारी वो रीतियों से क्या कर रहे थे? पर आज हम उन रीतियों से नहीं, हम उसकी आराधना उसके आत्मा से करते हैं। क्या करते हैं बोलो? तो करके देखो, देखना रिजल्ट तुम्हें कितना बड़ा मिलेगा। बोलो रिजल्ट तुम्हें कितना बड़ा मिलेगा।